तो एक तरफ है हमारे पास पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और दूसरी तरफ है एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के जरिए भी समझेंगे कि कौन से सेविंग स्कीम में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है और कौन से फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको पीपीएफ या फिर एनएससी इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो पीपीएफ, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स, यानी कि अगले 15 साल तक आपको इसमें पैसे जमा करने की जरूरत है। आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं लगभग 15 साल या फिर 20 साल के, उसको आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो अगर आप हर महीने या फिर हर क्वार्टर में या फिर साल में अगर आप पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। इसके अलावा दूसरी तरफ हमारे पास एनएससी यानी कि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसका टेन्योर है 5 ईयर्स का। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल 5 ईयर्स के लिए है तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी आपका जो डिपॉजिट है उसको सेव कर सकते हो। आपका इनकम टैक्स भी बच सकता है और ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है। अब दोस्तों, इसके जो डिपॉजिट्स हैं आप पीपीएफ में मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे कर सकते हो। आप क्वार्टरली बेसिस पे भी जब आपको डिपॉजिट करना है आप कर सकते हो पीपीएफ के अकाउंट में, तो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। दूसरी तरफ हमारे पास जो एनएससी है ये वन टाइम डिपॉजिट होता है। तो जब भी आप सेव करते हो एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि आपका डिपॉजिट कितना है, आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगले 5 साल तक और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों, ऐसे करके आप मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जो है उसको आप इशू करवा सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा नंबर ऑफ अकाउंट्स आता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल अकाउंट ही अवेलेबल रहेगा, आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें आप मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको इश्यू करवा सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 500 रुपए है हर साल के हिसाब से आपके पीपीएफ के अकाउंट में। दूसरी तरफ जो एनएससी यानी कि सर्टिफिकेट को इश्यू करवाने का जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है 1000 रुपीज। अब दोस्तों, टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा दोनों पीपीएफ और फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। अंडर सेक्शन 80C आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज तक जो टैक्स क्लेम करने का मौका है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए जमा करते हो, वो हो सकता है कि मंथली डिपॉजिट हो या फिर ईयरली डिपॉजिट हो, तो जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। दूसरी तरफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी अगर आप सर्टिफिकेट्स इशू करवाते हो और जो भी डिपॉजिट अमाउंट आपका होता है वो अमाउंट आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों, जहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल है, मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके पीपीएफ के अकाउंट में और ईयरली कंपाउंडिंग होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी उसी तरीके से आपका मंथली इंटरेस्ट और ईयरली कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते जाएगा, जो कि हम कैलकुलेशन एग्जांपल्स में भी देखने वाले हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर में रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और हो सकता है कि हर क्वार्टर में इसको चेंज किया जाए। जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% का है पीपीएफ के अकाउंट में। दूसरी तरफ जब आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इश्यू करवाते हो तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो अगले 5 साल तक के लिए फिक्स रहेगा। तो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वार्टर में ये सर्टिफिकेट को इश्यू करवाते हो, क्योंकि हर क्वार्टर में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जिस क्वार्टर में आप ये सर्टिफिकेट को इश्यू करवाओगे उस क्वार्टर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो एनएससी का इंटरेस्ट रेट अभी के लिए ज्यादा है कंपेयर टू पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पीपीएफ में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। आपको उस पर 15 साल के बाद कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। तो 5 साल के बाद जो भी अमाउंट आपको एज इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आपके टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। इसके अलावा जो विड्रॉवल है, आपको पार्शियली विड्रॉ करने का मौका मिलता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आपकी कुछ सिचुएशन आ जाती है और आपको पैसों की जरूरत है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी कुछ एक्सट्रीम केसेस में आपको जो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट का पैसा है वो वापस मिल सकता है, आप विड्रॉ करवा सकते हो। तो दोस्तों ये रहे कुछ डिफरेंसेस जहां तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का सवाल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कैलकुलेशंस की तरफ। देखते हैं कि आपको पीपीएफ के अकाउंट में अगर आप हर महीने 2000 रुपए जमा करते हो 7.1% के एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो 15 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप 1000 रुपए से लेके पूरा 1.5 लाख रुपए तक जमा करते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इश्यू करवाने के लिए, तो 5 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा डिफरेंट अमाउंट्स पे, जब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मेरी वेबसाइट पे जो पीपीएफ कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीपीएफ कैलकुलेटर को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके डिपॉजिट्स और करंट बैलेंस के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है 15 सालों में, वो आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी कैलकुलेटर बनाया हुआ है आपके लिए। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक न्यू विंडो में हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको मेंशन करके जान सकते हो कि आपका टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है। तो दोस्तों ये चीज भी हम देखने वाले हैं हमारे कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले हम पीपीएफ का कैलकुलेटर जो है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 2000 रुपए का जो डिपॉजिट है वो हर महीने करने वाले हैं। तो पहले साल में आपका टोटल डिपॉजिट होता है 24,000 रुपए, दूसरे साल में होता है 48,000 रुपीज। इसी तरीके से 15 साल तक आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो हो जाता है 3,60,000 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बैलेंस कितना होगा पहले साल में, चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2,000 रुपीज का मंथली डिपॉजिट करने वाले हैं। ये सारे महीने में हम ये सेम डिपॉजिट को कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अप्रैल से लेके मार्च के महीने तक जो भी डिपॉजिट है उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करो, आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है आपके बैलेंस पे। तो अगर आपने ये डिपॉजिट अप्रैल 5 तारीख से पहले किया है तो आपको उसी महीने के लिए वो बैलेंस में कंसिडर किया जाएगा और आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 5 तारीख के बाद कोई भी डिपॉजिट करते हो तो आपको उस डिपॉजिट पे अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि हर महीने आप 5 तारीख या फिर उससे पहले ये वाला जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करोगे और इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा आपके बैलेंस पे, जो भी करंट क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आपका जो टोटल बैलेंस है 24,923 रुपीज हो गया। ये कैसे? क्योंकि मार्च के एंड तक आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 24,000 हो गया, लेकिन इसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, जो मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, उसको भी ऐड किया गया है और इसीलिए आपका टोटल बैलेंस 24,923 रुपीज हो जाता है। अब इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इंटरेस्ट को भी हम कॉपी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो टोटल बैलेंस है वो कंसिडर किया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे इस बैलेंस के बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब आपका बैलेंस जो है वो और बढ़ते जाएगा जैसे ही आप हर महीने 2,000 रुपए जमा करते जाओगे और इस अपडेटेड बैलेंस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 923 रुपीज का आपका एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट था पहले फाइनेंशियल ईयर में, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया है। और दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि पीपीएफ में ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है, यानी कि इस इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है अगले 15 साल तक। तो अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में भी ये जो टोटल बैलेंस है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर ये इंटरेस्ट अमाउंट को भी कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि आप
देख सकते हो अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिला है यहाँ पे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। अब तीसरे फाइनेंशियल ईयर में वापस से ये जो टोटल बैलेंस है इसको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पे बैलेंस के बॉक्स में, और वापस से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा और साल के एंड में ये जो इंटरेस्ट है वो आपके इस पर्टिकुलर बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो टोटल बैलेंस आपका इतना हो जाता है जो कि है 80,204 रुपीज़। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनके लिए भी मैं टोटल बैलेंस और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेता हूं जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरे 15 साल में हमने बैलेंस और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया है हमारा पीपीएफ का जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पे 15 साल के बाद आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो हो जाता है 6,31,135 रुपीज। आपका टोटल डिपॉजिट था 3,60,000 रुपीज। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने की ये है कि 15वें साल में आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 41,111 रुपीज हो जाता है। तो ये तो आपके डिपॉजिट से भी ज्यादा है। तो जो डिपॉजिट आपने लास्ट वाले ईयर में किया है जो कि 24,000 रुपीज है, 2,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, उससे भी ज्यादा आपको ईयरली इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे। तो दोस्तों ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है। हर साल के हिसाब से आपको जो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिला है उस पे आपको आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में और ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। तो पीपीएफ की यही एक अच्छी बात है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है लंबे समय के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे एनएसई का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है हम उसको भी देखने वाले हैं हमारा एनएसई कैलकुलेटर यूज करके। तो यहाँ पे हम आएंगे, हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1,000 रुपीज का अमाउंट अगर जमा करते हैं तो अगले 5 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो 7.7% के हिसाब से हमें 5 ईयर्स तक ये अमाउंट को रखना है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा होता है 449 रुपीज और मैच्योरिटी अमाउंट होता है 1,449 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर 5,000 रुपीज का अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा किया है तो आपको इतना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट को भी कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के अमाउंट्स है उसके लिए भी मैं क्विकली इस कैलकुलेटर को यूज करके टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये जो बाकी के अमाउंट्स है उनके लिए भी इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हो तो 14,490 रुपीज का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। 1 लाख रुपीज के डिपॉजिट पे आपको 1,44,903 रुपीज मिलेगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपीज जमा करते हो जो कि आपको सेक्शन 80C के हिसाब से मदद करेगा टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो आपको 2,17,355 रुपीज का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलेगा उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा आपके टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। तो अगर आपको ये इनकम टैक्स बचाना है तो आप इस इंटरेस्ट को वापस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा कर सकते हो ताकि आप सेक्शन 80C के तहत ये जो अमाउंट है उसको वापस से क्लेम कर सको। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा स्कीम बेटर रहेगा आपके लिए, तो ये आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल सिर्फ 5 साल तक के लिए है और आपके पास ऑलरेडी कुछ इकट्ठा पैसा जमा है तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स पा सकते हो। 5 साल के बाद आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो लंबे समय के लिए है, कम से कम 15 साल या फिर 20 साल तक के लिए है, तो आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ओपन करके जितना अमाउंट आप जमा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 2,000 रुपए हर महीने ही जमा करना है। आप पहले महीने में 500 रुपए जमा कर सकते हो, दूसरे महीने में 1,000 रुपए, तीसरे महीने में अगर आपको जमा नहीं करना है तो आपको जरूरी नहीं कि आपको जमा ही करना है हर महीने के हिसाब से। चौथे 5वें महीने में आप 2,000 रुपए या फिर 500 रुपए जैसे आप एफोर्ड कर सकते हो पीपीएफ में जमा करने के लिए, आप उस हिसाब से जमा कर सकते हो। आप पूरे साल में एक बार भी डिपॉजिट कर सकते हो जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। बस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि 15 साल तक ये स्कीम जो है वो अकाउंट आपका ओपन रहेगा
जो कि लंबे समय के जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप अचीव कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट की मदद से। अब दोस्तों जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अगर आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन करते हो। जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपको 15 साल के बाद, उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जानना है कि इनकम टैक्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। आपके इनकम के हिसाब से आप कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हो वो चीज हमने डिस्कस की है उस वीडियो में। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो मेरी इस वेबसाइट पे। इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो जैसे कि हमने देखा, एक तरफ जो पीपीएफ है ये 15 साल का सेविंग स्कीम है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अगर आपके होते हैं उसमें आपको मदद करेगा जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। दूसरी तरफ जो एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये 5 इयर्स के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। दोनों ही सेविंग स्कीम आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। अब इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो जो कि थोड़े से रिस्की होते हैं लेकिन लंबे समय के लिए आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिल सकता है, तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको समझाया है कि मात्र 2000 रुपए के एसआईपी अमाउंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है 15 साल में। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनगैलेक्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।